द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नितिन गडकरी बीजेपी में एकमात्र ऐसे नेता जो साफ, सीधा और सटीक बात करते हैं, खरी खरी सुना देते हैं, फिर चाहे अपनी सरकार पर तंज कसना हो या फिर किसी के भी बारे में बोलना, जो दिल में है वही जुबान पर सामने आ जाता है। नितिन गडकरी कई दफे अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो सीधे सीधे बीजेपी को चुभ गई हैं। कांग्रेस ने मौके का फायदा भी उठा लिया है और उस इंटरव्यू के एक क्लिप को सोशल मीडिया पर डाल भी दिया है, जिसे लोग खूब वायरल भी कर रहे हैं। दरअसल देश में इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें हरियाणा की पुलिस रोके हुए है, हरियाणा की भाजपा सरकार उनका दमन कर रही है, उन्हें दिल्ली जाने से रोक रही है। किसानों की अपनी मांगे हैं, अपनी मूलभूत समस्याएं हैं, जिसका निदान यह बीजेपी सरकार कर नहीं पाई है। किसान, गरीब मजदूरों की हालत दयनीय क्यों है, इसको लेकर नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जो बातें कही हैं सीधे सीधे आप पहले सुन लीजिए, क्या स्थिति है इस सरकार में किसानों की। नितिन गडकरी जो कह रहे हैं सुनिए आप। आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। तो सुन लिया आपने, पुनीत कुमार सिंह ने इस वीडियो क्लिप को शेयर किया और कांग्रेस ने भी किया है। पहले पुनीत के ट्वीट को देखते हैं, फिर कांग्रेस के ट्वीट पर भी बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। लिखा गया है पुनीत के द्वारा कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी हैं। गांव में अच्छे रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है। ये हम नहीं, मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे हैं। मतलब बात हुई थी विश्व गुरु बनाने की, यहां तो पोल खोल हो गया है। ये पुनीत कुमार सिंह ने टिप्पणी कर दी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने इस इंटरव्यू क्लिप को काट पीट कर शेयर किया है। बीजेपी वालों का या फिर बीजेपी समर्थकों का कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया गया है कि आप क्लिप पाठ क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आप पूरा सुनेंगे, ललन टॉप पर जाकर सुनेंगे जहां पर इंटरव्यू हुआ है, तो वहां भी बातें क्लियर मिलेंगी कि इतने सालों तक किसानों की समस्याएं अब तक दूर नहीं हो पाई। जो सामाजिक और आर्थिक खाई है, वो खाई हमेशा बढ़ी है। नितिन गडकरी यह बातें कई मंच से कई दफे बोल चुके हैं कि किसानों की समस्या का निदान वो चाहते हैं। वो खुद किसानों के लिए खूब प्रयोग कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि कई जगह उन्हें सपोर्ट मिल नहीं पाते हैं। जरा कांग्रेस के ट्वीट को भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने क्या लिखा। उनके ही बातों का स्टेटमेंट सीधे उस वीडियो क्लिप के साथ लिख डाला। लिखा हुआ है कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी हैं। गांव में अच्छे रोड नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी। यह तो हो गई सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी के वायरल क्लिप की बात। और भी उन्होंने गंभीर बातें कही। पूरा का पूरा वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सत्यहिंदी.com पर इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी टिप्पणी आई, लेकिन सत्य हिंदी पर और डिटेल में क्या जानकारी है सीधे वहीं चलते हैं और उस दौरान अब बता देंगे कि बाकी लोगों क्या कह रहे हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है वही बात, आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी हैं। यह कहना है गडकरी साहब के बयान को शेयर करते हुए सत्यहिंदी.com का भी। यहां लिखा गया है कि उनकी हालत खराब होने की वजह भी केंद्रीय मंत्री ने बताई है। द ललन टॉप के साथ इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा है, इसका कारण यह है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहां अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, किसान की फसल के अच्छे भाव नहीं है। अब इस तरीके से इस पॉइंट को पकड़कर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। अगर जो मिट्टी से जुड़े लोग हैं उनका ही
विकास नहीं हो पाया, उनके लिए आप सुविधाएं इकट्ठे नहीं कर पाए, उनके लिए विकास के कोई काम ढंग के नहीं कर पाए, तो फिर कैसी सरकार? और यह सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने भले ही इसे शेयर किया है, लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल यह भी उठेंगे कि पिछले 70 सालों के इतिहास में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए उतने हित की बात कर नहीं पाई है। हालांकि अब बीते 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो तीखा सवाल तो उन्हीं से होगा, किसानों की इतनी बड़ी समस्या कैसे खड़ी हो गई? कांग्रेस के काल में इस कदर किसानों ने कभी इतना भयंकर आंदोलन नहीं किया, कभी 700 किसानों की शहादत की बात सामने नहीं आई, और कभी किसी प्रधानमंत्री को किसानों के आगे इस तरीके से काले कानून को वापस लेना और माफी मांगनी तो भी नहीं पड़ी ना। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया, भरोसा दिया, लेकिन भरोसा अभी भी बस भरोसा है, वादा बस वादा है, वादा धरातल पर नहीं उतरा। किसानों का गुस्सा फूटा, वो सीधे आ गए फिर प्रदर्शन करने, अपनी मांगे पूरी कराने के लिए वो लगातार प्रदर्शन में जुटे हैं। लेकिन इस दौरान नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू देकर किसानों के समर्थन में खड़े होकर बता दिया है कि वो हमेशा किसान हितैषी हैं, सरकार साथ दे या ना दे। यहां लिखा गया है कि गडकरी कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में गेहूं और चावल रखने के लिए हमको रेलवे के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़े, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, सीमेंट और स्टील की कीमतें बढ़ गई, पर अनाज की कीमत लगभग वैसी ही है। 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है? ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके कारण खेती आर्थिक रूप से नॉन वायबल हो गई है। यह बहुत ही गंभीर पॉइंट को नितिन गडकरी ने उठा दिया है। अब गडकरी ने जो बयान दिए हैं उसी के एवज में कांग्रेस मोदी सरकार को घेर भी रही है कि लीजिए, आपके मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि किसानों के हित की बात तो आपने की नहीं, किसानों के लिए जो फसल के सही दाम मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ की कीमतें बढ़ी लेकिन किसानों के हक की बात नहीं हो पाई। यहाँ लिखा हुआ है कि गडकरी ने जो बयान दिया है, इन मुद्दों को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। हाल ही में तो एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। बहरहाल गडकरी का यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर भी इसको काफी साझा किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी पर अब कार्रवाई होगी, उन्हें देशद्रोही भी कहा जा सकता है। किसानों के समर्थन में खड़े होकर वो सीधे तौर पर मोदी जी का ग्राफ नीचे गिराने की साजिश रच रहे हैं। आपको क्या लगता है? और जो यह टिप्पणी श्रीनिवास के द्वारा की गई है, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो एकदम सटीक कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ऐसे बड़े नेताओं को दरकिनार करने की राजनीति इन दिनों खूब हो रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सिर्फ दो ऐसे नेता बच चुके हैं जो मोदी और शाह की आंखों में एकदम चुभते हैं। अगर उन्हें दरकिनार कर दिया गया तो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह की ही तूती बोलेगी, जो अभी भी बोल रही है, और बाकी नेता तो दरकिनार कर ही दिए गए। हालांकि नितिन गडकरी समय समय पर बीजेपी को, मोदी शाह को आईना दिखाते रहते हैं। इस बार तो वो किसान हितैषी के तौर पर भी सामने खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।